फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डुअल स्टार्टर डुअल स्टार्टर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास मार्कर दूसरा मार्कर ले लेते हैं। डुअल स्टार्टर डुअल स्टार्टर क्या होता है, कैसे इसको वायरिंग डायग्राम करेंगे। तो पहले हम बेसिक समझते हैं। डुअल स्टार्टर बनाने के लिए पहले हम इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद में कंट्रोल वायरिंग बनाएंगे, भी पावर सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो पावर सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हमें एक तो लाइन वायर हो गया और एक एमसीबी हो गया, जो ये इसको हम बोलते हैं L1। ठीक है, दूसरा हमारा लाइन हो गया L2, ये हो गया L2, और तीसरा एक लाइन हो गया ये हो गया L3, L2, L1। ठीक है, L1 मतलब हो गया, इसको हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेड वायर हो गया, और ये हो गया येलो वायर, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये येलो हो गया। और एक हो गया बी से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो गया ब्लैक, ये वायर हो गया। अब ये हम लगा दिए हैं, एक एमसीबी लगा दिए रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया एमसीबी। एमसीबी के बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसको एक कॉन्टेक्टर लगाते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्टर लगाने के लिए ये कॉन्टेक्टर है, और ये इसका कॉइल है कॉन्टेक्टर का। ये हो गया A1, ये हो गया A2। ठीक है, इसका कॉन्टेक्टर का नाम K1 है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, एक रेड वायर लिया है, एक येलो वायर लिया है, ब्लैक वायर, 3 वायर लिए हैं, और एक एमसीबी लिए हैं 3 पोल का। अब उसमें तीनों एमसीबी में हम वायर कनेक्ट कर दिए हैं, L1, L2, L3, तीनों वायर एमसीबी से बाहर निकाल लिए वायर। अब ये एक कॉन्टेक्टर हमने K1 लिया है। K1 कॉन्टेक्टर में एक L1 पॉइंट होता है, एक L2 होता है, एक L3 होता है, ये कनेक्ट कर दिए हैं। और कॉन्टेक्टर के दूसरे सिरे से हमने ये वायर निकाल लिया है, यही L1 वायर, L2 वायर और L3 वायर निकाल लिया है। उसके बाद में हम एक ओवरलोड रिले लगाते हैं। ये हो गया OLR, ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले में हम सीधा L1, L2, L3 वायर को जोड़ दे रहे हैं, और उसके बाद में हमारा एक मोटर है M। ठीक है, मोटर में हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इस मोटर को, ये तो हमारा पावर डायग्राम हो गया, हमें कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनाना है। तो कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनाने के लिए हम देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो इसका हम एक फेज यूज कर ले रहे हैं, यहाँ से हमने एक फेज यूज कर लिया, जो कि ये हो गया हमारा L3 है, तो L3 हमने यूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद में अब हमें कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनाना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एमसीबी लेते हैं। तो एमसीबी को हमने, सिंगल पोल का एमसीबी है एमसीबी। ठीक है, अभी एमसीबी ऑफ कंडीशन में होना चाहिए, अभी दिखा रहे हैं। उसके बाद में हमने एमसीबी के बाद में हमें अब क्या करना है, इसको ओवरलोड रिले लगाना है। ये ओवरलोड रिले का क्या, जैसे हमारा ओवरलोड रिले जो होता है उसमें पॉइंट होते हैं 3, एक कॉमन होता है, एक एनओ होता है, एक एनसी होता है। तो कॉमन पॉइंट होता है हमारा 95 नंबर पे, और एनसी पॉइंट होता है 96 नंबर पे, और एक होता है 97 नंबर पे, जो एनओ होता है। तो ये हो गया कॉमन, और ये हो गया एनओ, और ये होता है हमारा, सॉरी, ये 96 एनसी होता है, और ये होता है एनओ। ठीक है, कॉमन एनओ एनसी, ये ओवरलोड रिले का एक पॉइंट होता है। जब ओवरलोड रिले पे आप देखोगे तो ये लिखा रहता है 95, 96, 97। तो 95 और 96 शॉर्ट होता है जब तक हमारा, मान लीजिए कि 7.5 एम्पियर लोड के हिसाब से ये रेटिंग का है। तो अगर इससे ज़्यादा लोड अगर जाएगा तभी ये कॉमन एनसी से ना होकर के एनओ से सप्लाई जाने लगेगा। तो यही ओवरलोड रिले का काम होता है। उसके बाद में हम लगाते हैं कि स्टॉप पुश बटन। ये हो गया स्टॉप पुश बटन, ये होता है एनसी कॉन्टेक्ट, स्टॉप पुश बटन जो है हमारा। फिर उसके बाद में हम लेते हैं एक एनओ कॉन्टेक्ट, जो स्टार्ट पुश बटन होगा। हम इसको प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट पुश बटन। ये होता है एनओ कॉन्टेक्ट। एनओ मतलब नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। ठीक है, उसके बाद हम फिर आगे ले लेते हैं, जो ये कॉन्टेक्टर था इसी का हम यहाँ पे कॉइल ले लेते हैं। ठीक है, और हम न्यूट्रल यहाँ पे कॉमन कर दे रहे हैं, ये हो गया न्यूट्रल। ठीक है,
अब ये इस कॉइल में एक E1 होता है, एक E2 होता है, आप देखते होंगे। ये कॉन्टेक्टर का कॉइल हो गया। अब देखते हैं हम यहाँ से जैसे ही सप्लाई आएगी एमसीबी ऑन करेंगे, पर अगर हमारा ओवरलोड पे नहीं है, मोटर नॉर्मल कंडीशन पे है, तो कॉमन पे सप्लाई आएगा, एनसी पे सप्लाई 95 से 96 पे आ जाएगा, तो यहाँ तक सप्लाई आ जाएगा। ये एनसी है तो ये सप्लाई यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ सप्लाई आने के बाद में क्या होगा, ये ओपन है तो ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। ऑन नहीं होगा तो हमारा ये पंप जो है या मोटर है, मोटर ऑन नहीं होगा। तो इसको ऑन करने के लिए हमें ये जब शॉर्ट हो जाएगा ये, तो हमारा ये कॉइल होल्ड हो जाएगा, मतलब कॉइल मतलब एनर्जाइड हो जाएगी। ये एनर्जाइड होने की वजह से ये क्या करेगा, L1 L2 L3 का सप्लाई यहाँ तक ऑन रहेगा। जैसे ये यहाँ कॉइल एनर्जाइड होगा तो इसको खींचेगा अपने साइड, एनर्जाइड होने की वजह से, तो ये शॉर्ट हो जाएगा और ये सप्लाई यहाँ आ जाएगा। अब ये ओवरलोड रिले अगर नॉर्मल हमारा ओवरलोड रिले अगर 7.5 एम्पियर से कम लोड ये मोटर ले रहा है, तो ये सारे क्या रहेंगे, ये कॉन्टेक्ट में हेल्दी रहेंगे और यहाँ सप्लाई आ जाएगा। उसके बाद अब ये सप्लाई आने के लिए हमें मेन कॉन्टेक्टर हेल्दी करना है। कॉन्टेक्टर हेल्दी करने के लिए ये स्टॉप, ये प्रेस करेंगे तभी कॉन्टेक्टर हेल्दी होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं तो ये कॉन्टेक्टर हेल्दी हो गया। अब हेल्दी तो हो गया, लेकिन जैसे ही रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ये कॉन्टेक्ट छोड़ देगा। तो इसको हमें कंटिन्यू होल्ड रखने के लिए इसका हम एक पैरेलल में येनो कॉन्टेक्ट यूज करते हैं। पैरेलल में येनो कॉन्टेक्ट का मतलब ये है, जैसे कॉन्टेक्टर क्या रहता है, एक L1 होता है, एक L2 होता है, एक L3 होता है, ठीक है, टर्मिनल होते हैं। फिर उसके बाद में यहां से क्या होता है, जैसे ही इस कॉइल को एनर्जाइज करते हैं तो ये क्या होता है, शॉर्ट हो जाते हैं। और शॉर्ट हो जाएंगे तो इसमें जो भी एक कंसेप्ट होता है कि जो भी हमारा रिले में जैसे एक वो होते हैं, कॉमन होते हैं, येनो होते हैं, कॉमन होते हैं, येनो होते हैं, कॉमन होते हैं, एनसी होते हैं, ये रिले में रहता है। या तो एक्सिलरी रिले रहे या तो नॉर्मल रिले के ऊपर रहता है। तो जो हमारा कॉमन पे सप्लाई आएगा वो अगर रनिंग में रहेगा तो येनो क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा। तो इधर से सप्लाई मिलने लगेगा, इधर सप्लाई अगर कॉमन पे दे रहे तो ये भी एनसी हो जाएगा, यहाँ सप्लाई मिलेगा। और इस केस में रनिंग कंडीशन में एनसी क्या रहेगा, येनो रहेगा, तो यहाँ सप्लाई नहीं मिलेगा। लेकिन जब रनिंग नहीं रहेगा तो यहाँ सप्लाई नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ जो सप्लाई आएगा नॉर्मल कंडीशन में एनसी पे सप्लाई मिलेगा। तो ये हमारा इसका कंसेप्ट हो गया कॉमन एनर्जेंसी का। तो वही जैसे ही हमारा ये कॉइल एनर्जाइड होगा तो कॉन्टेक्टर का जो येनो होगा क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा। तो इसीलिए हम पैरेलल में क्या करते हैं, एक येनो कॉन्टेक्ट लगा देते हैं, येनो कॉन्टेक्ट, येनो कॉन्टेक्ट हो गया। अब येनो कॉन्टेक्ट क्या करेगा, जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये एनर्जाइड होगा। एनर्जाइड होने की वजह से इस कॉन्टेक्टर का K1 का जो येनो कॉन्टेक्ट किसका है, K1 का, ये क्या होगा, एनर्जाइड होगा। तो ये बना लेगा, कैसे क्या हो जाएगा, येनो एनसी बना लेगा, एनसी बना लेगा। तो यहाँ से सप्लाई जाते रहेगा, ये हम रिलीज भी कर देंगे तो सप्लाई हमारा यहाँ से आएगा और ये नॉर्मल रहेगा 96 से स्टाफ पुश बटन एनसी है, शॉर्ट रहेगा। उसके आगे से हमारा यहाँ से होते हुए ये सप्लाई कंटिन्यू इस कॉन्टेक्टर को मिलता रहेगा, पंप हमारा कंटिन्यू स्टार्ट रहेगा। और जब जैसे ही हम इसको प्रेस कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा, तो फिर स्टॉप हो जाएगा। तो स्टार्ट और स्टॉप हमारा डोल स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें इसमें दिखाना है रन का एक हमें इंडिकेशन लेना है, ट्रिप का लेना है या ऑफ का कमांड का लेना है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे अगर हमें मान लीजिए कि यही है सर्किट, यहाँ पे हमने एक येनो कॉन्टेक्ट ले लिया, येनो किसका ले रहे हैं, K1 का, ठीक है। तो येनो अगर स्टार्ट रहेगा, ठीक है, तो ये जो हमारा इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर हो गया। इंडिकेटर मान लीजिए ये ऑन के लिए है, ठीक है। तो हमारा जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तो ये येनो क्या बनाएगा, एनसी बनाएगा। तो ये इंडिकेटर यहाँ न्यूट्रल मिल जाएगा, यहाँ लाइन सप्लाई मिल जाएगा, तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा ऑन कंडीशन दिखाएगा, ऑन। और हमें ऑफ के लिए लेना है तो हम वही क्या ले लेंगे, एनसी ले लेंगे, एनसी ले लेंगे। तो जैसे ही अगर ये कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तो एनसी क्या बना लेगा, नॉर्मल एनो बना लेगा। तो नॉर्मल एनो बना लेगा तो यहाँ सप्लाई नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में ये ऑफ दिखाएगा। उसके बाद में अगर हमें ट्रिपिंग का लेना, तो ट्रिपिंग के लिए क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ ओवरलोड रिले है, जब हमारा अगर ट्रिप हुआ ओवर टेम्परेचर से या ओवरलोड से या अर्थिंग ग्राउंडिंग किसी वजह से इसका लोड एम्पियर बढ़ गया, ये एम्पियर 7 से ज्यादा हो गया, तो 7 से ज्यादा होगा तो ये एनसी क्वांटिटी इधर ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही ब्रेक होगा तो 95 से 97 नंबर से आ जाएगी सप्लाई। तो यही हमारी जो सप्लाई है
ये हमारी जो एनसी कॉन्टेक्ट है, ये एनसी किसका है, ये एनओ किसका है, एनओ है ओवरलोड रिले का, OLR का एनओ। ये क्या बना लेगा उस टाइम, एनसी बना लेगा जब ट्रिप होगा, तो ट्रिप होगा तो ये एनसी बना लेगा, और एनसी बनाते ही क्या होगा, इधर हमारा इंडिकेशन जो होगा ये क्या दे देगा, ये इंडिकेशन ग्लो कर जाएगा और ये दिखा देगा कि हमारी मोटर ट्रिप हो गई। तो यही ओवरऑल सर्किट हुआ डुअल स्टार्टर का। इसमें हम बेसिकली देख लीजिए क्या क्या लिए हैं हमने। एक वायर लिया है, एक रेड कलर का वायर लिया है, एक येलो कलर का, एक ब्लैक कलर का वायर ले लिया है, एमसीबी 3 पोल का ले लिया है। उसमें हमने तीनों में एमसीबी में जैसे हमने क्या किया, वायर यहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ कनेक्ट कर दिया, एमसीबी यहाँ कर दिया, इसके बाहर हमने वायर निकाल लिया एमसीबी से, इधर तीनों वायर बाहर आ गई। ये तीनों वायर हमने कॉन्ट्रेक्टर में लिया, कॉन्ट्रेक्टर के L1 पॉइंट को L2 L3 में जोड़ दिया, वहां से 3 वायर बाहर निकाल लिए, L1 L2 L3 बाहर आ गए। वही वायर हमने क्या किया, ओवरलोड रिले के L1 L2 L3 पे लगा दिया, और वही ओवरलोड रिले के बाहर से L1 L2 L3 बाहर वायर निकाल लिया, और ये मोटर पे जाकर के हमने कनेक्ट कर दिया। मोटर के टर्मिनल पे ये आप U बोल सकते हो, B बोल सकते हो, W बोल सकते हो, ये तीनों टर्मिनल है 1 2 3, इस पे मोटर पे कनेक्ट कर दिया, मोटर एनर्जाइड हो जाएगी जैसे ही ये कॉन्ट्रेक्टर हेल्दी होगा। कॉन्ट्रेक्टर क्यों हमें हेल्दी कराना है, कॉन्ट्रेक्टर कैसे हेल्दी होगा, तो उसके लिए हमने यही सप्लाई लाइन वाला यहाँ से उठा लिया है और एक एमसीबी लगा दिया है। ये सिंगल पोल का एमसीबी है, ठीक है, सिंगल पोल का एमसीबी है। अब इसको हमने जैसे ही ऑन किया तो ये सप्लाई हमारे यहाँ कॉमन पे आ गया ओवरलोड रिले के, और ओवरलोड रिले अगर हमारा ट्रिप कंडीशन में नॉर्मल में है तो कॉमन से एनसी शॉर्ट रहेगा तो यहाँ सप्लाई आ जाएगा, और पुश बटन हमारा एनसी है तो एनसी के केस में हमारा ये शॉर्ट सर्किट होता तो यहाँ सप्लाई आ जाएगा। अब यहाँ हमारा जब हम इसको पुश बटन को हम हाथ से प्रेस करेंगे यहाँ पे तो ये क्या बना लेगा, एनसी हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होते हुए इस कॉइल को क्या कर देगा, एनर्जाइड कर देगा। यहाँ से न्यूट्रल मिल गया लाइन, तो ये कॉइल एनर्जी, जैसे ही कॉइल एनर्जाइड होगी तो इस कॉइल का जो कांटेक्ट होगा, जो यनो होगा वो क्या बना लेगा, यनो बना लेगा एनसी, और जो एनसी होगा वो बना लेगा यनो, एनसी हो जाएगा यनो और यनो हो जाएगा एनसी। अब जैसे ही ये एनसी होगा तो यहाँ पे हम पैरेलल में एक योनो कांटेक्ट दिए हैं, अब ये एनसी हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। अब ये सप्लाई हमारा यहाँ से होते हुए आ जाएगा यहाँ पे इस पे, अब ये कंटिन्यू इसको सप्लाई मिलता रहेगा, इधर से सर्किट आएगा, इधर से सप्लाई कंटिन्यू मिलता रहेगा। अभी हमारा पंप चलता रहेगा। अब पंप हम जब बंद करेंगे तो कब बंद करेंगे, जब इसको दबा देंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन होने की वजह से यहीं से पावर सप्लाई ब्रेक हो गया तो आगे सप्लाई नहीं जाएगा, कॉन्ट्रेक्टर अनहेल्दी हो जाएगा तो पंप बंद हो जाएगी। अब हमें इसमें देखना है कि हमारा इंडिकेशन लेना है कि हमारा ट्रिपिंग की कंडीशन में है कि पंप ऑन की कंडीशन में है कि ऑफ की कंडीशन में। तो ऑन कब रहेगा, जब हमारा ये कॉन्ट्रेक्टर हेल्दी रहेगा। कॉन्ट्रेक्टर जब हेल्दी रहेगा तो इसका येलो कॉन्ट्रेक्ट क्या रहेगा, एनसी रहेगा। तो हमने यहाँ येलो ले लिया और ये कॉन्ट्रेक्टर जब ऑन रहेगा तो एनसी रहेगा, यहाँ सप्लाई आगे बढ़ जाएगा और ये इंडिकेटर ग्लो कर देगा तो ये दिखाएगा कि हमारा पंप ऑन है। अगर हमारा ऑफ कंडीशन रहेगा तो ऑफ कंडीशन में क्या होगा कि हमारा पंप तो चलेगा नहीं, और ये नॉर्मल हमने एनसी ले लिया है, ये एनसी ले लिया तो ये नॉर्मल, तो पंप अगर हमारा ऑफ मोटर तो कॉन्ट्रेक्टर नॉर्मल एनसी क्या बना रहेगा, एनसी में ही रहेगा, एनसी में रहेगा तो ये ग्लो करेगा, तो ये हमारा रेड कलर का ग्लो करेगा कि ये मतलब हमारा पंप ऑफ है, और ये ग्रीन कलर का इंडिकेट करेगा कि हमारा ये पंप ऑन है। अब हमें ट्रिपिंग के लिए लेना तो हम इसको येलो कलर का इंडिकेशन ले लेते हैं, येलो हमारा ट्रिपिंग दिखाएगा। तो ट्रिप कब होगा, जैसे ही यहाँ सप्लाई आया और कभी किसी वजह से ये मोटर में वो ओवरलोड हो गया, ओवरलोड की वजह से हुआ, या अर्थिंग का प्रॉब्लम आ गया मोटर में, अर्थिंग बॉडी हो गया, या ग्राउंडिंग का इशू आ गया, ग्राउंडिंग वही हो गया, अर्थिंग हो गया, या शॉर्ट सर्किट हुआ, या केबल में फॉल्ट आ गया, कोई भी ऐसी टाइप का प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से लोड अचानक बढ़ गया, या टेम्परेचर हाई चला गया, इस मोटर का बाइंडिंग मतलब कहीं शॉर्ट हुआ, हीटिंग की वजह से हुआ, तो जो भी वजह से हुआ तो करंट लोड जैसे ही इसका राइज करा, 7.5 एम्पियर का लोड है मान लीजिए इसका फुल एम्पियर, इससे जैसे ही ज्यादा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ये मतलब ये जो एनसी है ये कॉन्टेक्ट हट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ सप्लाई बंद हो जाएगी। अब ये कहाँ जाने लगेगी, ये जैसे इसमें है कॉमन यनो और एक है एनसी, तो ये कॉमन वाली सप्लाई एनसी से जाती थी, अब ये जाके ना यहाँ होकर के ब्रेक होकर के अब ये यनो में हो गई, ये एनसी हो गई, तो ये सप्लाई आगे का ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा, ये मान लीजिए कि ये कॉमन है, उसके बाद में हमारा ये सर्किट जो है एनसी है, और ये हमारा एक यनो है जो आगे ट्रिपिंग के लिए इस जाएगा। अब यहाँ ये सप्लाई जब जैसे ओवरलोड होगी तो एनसी ये यनो बना लेगा, ये ओपन हो जाएगा, अब ये ओपन हो जाएगा और ये यनो क्या हो जाएगा, एनसी शॉर्ट हो जाएगा। यही सप्लाई आगे हमारा क्या करेगा, ओवरलोड ट्रिप की वजह से
यह इंडिकेशन दे देगा कि हमारी पंप ट्रिप हो गई है। तो यही ओवरऑल खाली ये डुअल स्टार्टर है फ्रेंड्स। और हम अब वन बाय वन हम स्टार डेल्टा बताएंगे आपको, कैसे स्टार डेल्टा का वायरिंग होता है, उसके बाद में फॉरवर्ड में पंप स्टार डेल्टा में कैसे चलती है, रिवर्स में कैसे चलती है मोटर, और उसके अलावा हम ड्राइव के साथ में कनेक्ट करके दिखाएंगे कि स्पीड अप डाउन कैसे होता है, मल्टी स्पीड सिलेक्शन कैसे होता है मोटर का, और भी सर्वो पे भी हम बात करेंगे। तो वन बाय वन हम करेंगे दोस्त, इसको लाइक करिए आप पेज को। उसके बाद में हम आगे धीरे धीरे वन बाय वन आगे बढ़ते रहेंगे और आपको टेक्निकल नॉलेज देते रहेंगे। थैंक यू।